बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। आए अपने पहले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर आई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया था। आज ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये जो गिवन इक्वेशन होगी इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे। दूसरा जो हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसको हम 1 करेंगे। तीसरा जो स्टेप जो है वो कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। और चौथा जो है वो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके दोनों साइड पे ऐड करेंगे। और पांचवा स्टेप जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चलें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 है। तो ये ऑलरेडी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक्स के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में है अब, और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप जो है वो हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 40, यहाँ पे माइनस है उस साइड पे जाके प्लस 40 हो जाएगा। तीसरा स्टेप जो x के साथ जो है उसको हम हाफ करके दोनों साइड ऐड कर देंगे। x का कोफिशिएंट 6 है और 6 का हाफ 3 होता है, वो 3 दोनों साइड पे ऐड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे जो है वो हमने x के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर में दोनों साइड पे ऐड कर दिया है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को अगर मैं लिखूं 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड जो वो 3 है, प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, इसका आंसर जो है वो 6x ही आएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे जब स्क्वायर ख़त्म हो गया तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू, जब 49 का आप स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7। अब पहली दफ़ा x प्लस 3 इक्वल टू 7 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7। यहाँ से x इक्वल टू 7 माइनस 3 साइड पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3, यहाँ पे x इक्वल टू 7 माइनस 3 4 होता है और x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस 10 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 4 कामा माइनस 10। अब आप इन सोल्यूशन सेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपने इसी तरह से वेरीफाई भी करना है, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो साथ में वेरीफाई भी करना है आपने। वेरिफिकेशन इसकी देखते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसमें आपने पहले x की जगह
4 पुट करना है, x इक्वल टू 4। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो ये जो सोल्यूशन सेट है वो वेरीफाई कर रहा है। x की जगह 4 पुट करें, 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 माइनस 40 इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर जो है वो 16 होते हैं, 16 प्लस 24 माइनस 40 इक्वल टू 0। और 16 प्लस 16 प्लस 24 ये 40 होते हैं, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। और 40 माइनस 40 0 होते हैं, 0 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है ये वेरीफाई हो रही है। तो x जो है वो -4 जो है इसका इस इक्वेशन का सलूशन है। दूसरी आप x को -10 पुट करके देखें। जब आप x को -10 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में x की जगह -10 आ जाएगा। -10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -10 माइनस 40 इक्वल टू 0। माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 10 स्क्वायर 100 होते हैं। 100 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 6 60 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब 100 ये इन दोनों को आप ऐड करें तो -100 आ जाएगा इक्वल टू 0। और 100 माइनस 100 0 होते हैं, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वैल्यू भी इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है। So x equal to 4 and x equal to -10, these are the solution set of this given quadratic equation. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो x स्क्वायर -10x प्लस 11 इक्वल टू 0 है। अब इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले वही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 1 नहीं होगा, उसमें आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो दूसरा स्टेप कांस्टेंट को शिफ्ट कर दें। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट को जब शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -10x इक्वल टू -11। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो -10 को हाफ करके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर -10 का 5 होता है, -10x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू -11 प्लस 5 स्क्वायर। नेक्स्ट इसको अगर आप इस तरह लिखें, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 5 एंड x 2 इंटू एंड b प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू -11 प्लस 25। एक्स स्क्वायर -2 5x प्लस 5 स्क्वायर, इसको अगर आप देखें तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे आ जाएगा x -5 होल स्क्वायर इक्वल टू -11 प्लस 25। ये आ जाएगा 25 में से 11 निकालें तो ये आ जाएगा 14 और प्लस 14 आएगा। अब यहाँ पे आपने इसको इसके रूट को ख़त्म करना है दोनों साइड पे, इसके रूट ख़त्म करने हैं दोनों साइड पे, इसके रूट ले लें तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। x -5 इक्वल टू √14, यहाँ पे प्लस माइनस 14 आ जाएगा। अब एक दफ़ा x -5 इक्वल टू √14 है और x -5 इक्वल टू -√14। x -5 इसको सॉल्व करें, x इक्वल टू √14 प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू -14 प्लस 5। ये दो जो वैल्यू आई हैं x की, ये इसके सोल्यूशन सेट हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल टू √14 प्लस 5 कामा √14 -√14 प्लस 5। ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0 है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है।
तो अगर इसको मैं फार्मूला की फॉर्म में लिखूं तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर पहली टर्म को, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए जो है वो 2x है, और बी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये 12 ही आए। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4x आएगा, 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 12 आए, तो वो 3 है। इसका मतलब जो बी वाली टर्म है वो 3 है। 3 को दोनों साइड पे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 0 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होके यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक दफ़ा 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3। 2x इक्वल टू 3 इस साइड पे आएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ इस साइड पे 2x इक्वल टू माइनस 3, यहाँ भी 3 साइड पे आया तो साइन चेंज कर देगा माइनस 3। 2x इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, x और x 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो दो वैल्यू आई हैं x की 0 और माइनस 3, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं और ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले हैं। अब आपने इनको वेरीफाई भी करना है ताकि इक्वेशन की बोथ साइड जो हैं वो इक्वल आएँ। इस तरह से ये इस इक्वेशन के रियल रूट कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इक्वल टू 0। इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840, इसको आपने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आपने जो है वो डिवाइड कर देना है बोथ साइड को 5 से। जब आपने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 840 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 2x, और ये जब कैंसिल होगा 5 1 इज 5, 3 कैरी ले जाएं इसके साथ, ये 34 हो जाएगा, 5 6 आर 30 एंड जो बच गया वो 4 है और 5 8 आर 40, तो ये 168 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 168। अब आपने ये जो -2 है इसको हाफ करके, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हाफ करके दोनों साइड पे ऐड करने हैं। 2 का हाफ जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो दोनों साइड पे 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं आप, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 168 प्लस 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 169। अब जो इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट से, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब पहली दफ़ा x माइनस 1 को आपने प्लस 13 के इक्वल लेना है, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 13, और दूसरी दफ़ा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 13। जब आपने x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 13 लिया, माइनस 1 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 13 प्लस 1, सो x इक्वल टू 14। पहली वैल्यू 14 आ गई है, दूसरी वैल्यू जो है वो
एक्स इक्वल टू -13 प्लस 1, एक्स इक्वल टू -13 प्लस 1 -12। तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 14 एंड -12। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके, ताकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 0। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 करेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है। ये 9 1 हो सकता है जब हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे 9 से डिवाइड कर दें। 6x डिवाइड बाई 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 9। इसमें इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को 9 के ऊपर 9 इस पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ x स्क्वायर रह जाएगा माइनस 3 2 इज 6 एंड 3 3 इज 9। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 81 इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट वाली टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 एक्स इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 81। थर्ड स्टेप ये होता है जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो x यहाँ पे चूँकि फ्रैक्शन में आ गए 2/3 है। अगर ये फ्रैक्शन में ना होता तो फिर आप इसे डिवाइड कर सकते थे। फ्रैक्शन में याद रखते हैं जो भी फ्रैक्शन लिखी हो, लेट्स सपोज यहाँ पे 2/3 है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, तो हाफ करने के लिए आपने डिवाइड करने 2 पे। फिर नेक्स्ट 2/3 है, डिवाइड को कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे आप इन्वर्ट कर दें। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि 2/3 का हाफ जो है वो 1/3 आता है। अब इस 1/3 को दोनों साइड पे स्क्वायर करके ऐड कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 81 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको आप फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। अब आप इसका इसको ख़त्म करने के लिए, इसके रूट को ख़त्म करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर दें। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लेंगे 9 और 81 का, ये आप जो आंसर आएगा वो 81 आएगा। अब इस 81 को इस पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब इस एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो 81 और 81 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -5 रह जाएगा। प्लस जब इसको आप 81 को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप इसे ऐड कर दें। x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 9, ये 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 81। अब आप इसका दोनों साइड पे इसकी रूट ले लें ताकि आप स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 81 होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 2/9। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी। एक दफ़ा x माइनस 1/3 इक्वल टू 2/9 होगा, और दूसरी दफ़ा x माइनस 1/3 इक्वल टू -2/9। अब इसे साइमल्टेनियस सॉल्व करें साथ साथ। x इक्वल टू 2/9, 2/9 इससे आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये +1/3 हो जाएगा। x इक्वल टू 9 और 3 का एलसीएम ले 9 आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 3 आता है, और 3 3 इज 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है वो x इक्वल टू 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 9, ये x की पहली वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करें। x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 बाई 3। x इक्वल टू अगेन 9 एंड 3 का एलसीएम ले 9 आएगा, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +1/3 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 आएगा। x इक्वल टू -2 + 3 1 आ जाएगा 1/9। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो 5/9 एंड 1/9 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5/9 एंड 1/9। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। पार्ट नंबर 6, x - 1 इंटू x + 3 इक्वल टू 5 इंटू x + 2 - 3। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए इसे सॉल्व करें। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x। इसको पहले फर्स्ट टर्म को लेके मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड टर्म को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 10 माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ये प्लस 2x हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3। अब इनको भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, 5x को, 10 को और माइनस 3 को। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x, जब ये 5x उस साइड पे आएगा तो माइनस 5x होगा। माइनस 3 यहाँ पे लिखें और इसको पहले सॉल्व कर लें। प्लस 10 माइनस 3, ये प्लस 7 होगा, उस साइड पे आके माइनस 7 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करें आगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 7 एंड 7 प्लस 3 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में बन गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब कांस्टेंट को नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके दोनों साइड पे ऐड कर दें। 3 का हाफ 3/2 होगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला लगा लें। x माइनस 3/2 whole square equal to 10 plus 3 square is 9 and 2 square is 4. X minus 3/2 whole square equal to LCM ले लें। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 4 और 1 के LCM 4 है। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा क्योंकि 4 LCM से कैंसिल हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 है तो 10 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा 40। नेक्स्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2। अब जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट ले लें। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी x माइनस 3/2 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 है। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये प्लस माइनस 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी। x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/2 एंड x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 7/2। सॉल्व करें इसे एक साथ। x इक्वल टू 7/2 प्लस 3/2 and x equal to minus 7/2
प्लस 3/2। अब एलसीएम लें इसका, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को इसी तरह लिखें और नॉमिनेटर ऐड कर दें 7 + 3। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर उसी तरह लिखें और ये जो नॉमिनेटर है उसको आपस में ऐड कर दें। यहाँ पे आ जाएगा x = 10/2 एंड x = -4/2, x = 5 and x = -2. So solution set of this equation is 5 and -2। ये आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे।